और एक और अदालत माफ कीजिएगा, एक और आंदोलन के सीएम के बयान से झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने जहां बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी के खिलाफ विद्रोह की बात कह रही है, वहीं बीजेपी ने सीएम के बयान पर चुटकी ली और कहा कि ये जेएमएम की मौजूदा टोली के बस की बात नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सीएम हेमंत सोरेन के बयान से चढ़ा सियासी पारा। हेमंत ने 90 के दशक की तरह आंदोलन का किया ऐलान। बीजेपी ने कहा जेएमएम की मौजूदा टोली के लिए संभव नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 90 के दशक की तरह आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था, लेकिन चुनाव की बात ईडी प्रकरण तक पहुंच गई और सीएम ने कार्यकर्ताओं से 90 के दशक में गुरुजी के आंदोलन की तर्ज पर फिर से आंदोलन की तैयारी करने को कहा। ये जिंदाबाद हम लोग अब 2024 में करेंगे और पुरजोर से, और इतना जोर से कि जो षड्यंत्र भी अभी रचने वाले लोग हैं कि आने वाला समय में हम अपनी ताकत को इस तरीके से इकट्ठा करें। और आज से ही मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने राजनीतिक हथियार को इस तरीके का धार देना प्रारंभ कीजिए कि अभी इसका हल्के पुल्के में नहीं, बल्कि आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी के समय के 90 के दशक का झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा होना पड़ेगा। सीएम के बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत है। जिस तरह से गुरुजी ने व्यवसायियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, आंदोलन छिड़ा गया, फलाफल झारखंड निकला, और ठीक लगता है कि अब हम लोगों को भाजपा के खिलाफ आंदोलन करना होगा। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, ठीक हुल फूंकना होगा, विद्रोह करना होगा। इधर बीजेपी ने सीएम के बयान पर चुटकी ली है और कहा है कि 90 की दशक जैसा आंदोलन जेएमएम की मौजूदा टोली के बस की बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को गुरुजी के समय के कुछ आंदोलनकारी नेता आज भी वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने संभाल रखा है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी की टोली है वो संघर्ष क्या करेगी? संघर्ष करने वाले लोग सुबह 6 बजे 5 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। तो वर्तमान जो टोली है और जो लोग जेएमएम का वर्तमान में नेतृत्व करने वाले हैं, पहले सुबह उठना तो शुरू करें, फिर वो आंदोलन करेंगे और संघर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से एक बार फिर से 90 के दशक के आंदोलन का याद किया है और शिबू सोरेन के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा है कि एक बार फिर से उनके कार्यकाल की तरह एक आंदोलन की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर झारखंड में जेएमएम इस मामले को लेकर आगे बढ़ता है तो उनकी सहयोगी पार्टी किस तरीके से साथ देगी, ये एक बड़ा सवाल है। सहयोग कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और चलिए इसी खबर पर सीधे अपने संवाददाता राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए, एक तरफ शीतकालीन सत्र चल रहा है जहां पर विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे, और वहीं दूसरी ओर 2024 का चुनाव भी नजदीक है, जिसे लेकर भी तमाम पार्टियां जो है वो रेस है। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सीधा संवाद कर रहे हैं आम जनता से, कार्यकर्ताओं से, जिनमें ऊर्जा भरने की वे काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो ये बयान दिया कि 90 के दशक के आंदोलन की वापस से जरूरत है, जिस वजह से सभी को उन्होंने तैयार रहने की हिदायत दी। वहीं दूसरी ओर जब बीजेपी के बयान को देखें तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा, पहले अभी जो जेएमएम की जो टोली है उनके लिए ये संभव नहीं है। तो जिस तरीके से ये पारा हम देख रहे हैं, सियासी पारा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, नाप तोल किया जा रहा है कौन से अधिकारी और कौन से कार्यकर्ता कौन से पार्टी में है और कितनी मजबूती के साथ 2024 में चुनाव लड़ने के लिए अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया है उसके बाद से कई मायने भी लगाए जा रहे हैं। सबसे अहम बात जो देखने को मिली है उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पास की जांच कराई जा रही है मुख्यमंत्री पर, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे और कार्यकर्ताओं में जब मनोबल फूंकने की जरूरत महसूस की गई तब जाकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में एक बार फिर से कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती से खड़ा होना होगा। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी तरह की कार्रवाई करती हैं उसके बाद से राज्य में
कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होगी, और इसी संदर्भ को जोड़कर उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। सवाल तब खड़ा होने लगा जब उनके साथ सहयोगी दल के लोग किस तरीके से इस बात को लेते हैं, और साथ ही साथ इस बारे में जब हमारी बातचीत हो रही थी कुछ कांग्रेस के नेताओं से, उन्होंने हालांकि चुप्पी साधे रखा इस मसले पे, लेकिन कहीं न कहीं जब 90 के दशक के आंदोलन की बातचीत की जाए तो अलग राज्य के आंदोलन को लेकर किया गया था एक बार को, तो फिर से एक बार कहीं न कहीं वो रूप जेएमएम का देखने को मिल सकता है अगर केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय होती हैं तो। जहां तक चुनाव की बात है तो निश्चित तौर पे चुनाव को लेकर अपना बुगिल जरूर सभी पार्टियां फूंक रही हैं, लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो इस मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के कई बवाल और विवाद दोनों खड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल राकेश, तो देखिए मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश बीजेपी प्रदेश से जहां पर राज्य रही है वहां पर हमें वो देखने को मिलेगी। तो इस पर भी हमने बयान सुना है और अब इन बयानों के पलटवार भी बीजेपी की ओर से आ रहे हैं और संसद माफ कीजिएगा इधर शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और सत्र के दौरान क्या कुछ बयान पक्ष और विपक्ष के बीच आएगा वो भी हम देखेंगे। फिलहाल राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से आंदोलन के मोड में है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उन्होंने 90 के दशक के आंदोलन की हुंकार भरी है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का उन्होंने काम किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।